आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी सीजन आखिर धर्म ही क्यों बना रीजन? आज की चर्चा इसी बड़े सवाल पर होगी। जिस तरह प्रचार में सनातन और धर्म के मुद्दे पर जुबानी वार पार्टियां एक दूसरे पर कर रही हैं, क्या वाकई उसकी जरूरत है? सपा के राष्ट्रीय महासचिव को यूं ही नहीं विवादों का स्वामी कहा जाता है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये नया बयान सुनिए, जिसको लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों में घिरे हैं। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है। करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। सच भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बने। तो आपने ये बयान सुना, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर में दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मौर्य ने बयान जो दिया है, उसे एक बार फिर से पॉलिटिकल स्टंट करार दिया गया है। सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन बिना किसी का नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कर रही है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। वहीं भाजपा पर आंख में धूल झोंकने की भी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस बयान में कही है। भगवान राम को हजारों लाखों सालों से जनता पूजती है। करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम है, सभी उनको भगवान मानते हैं, जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं और हजारों साल से उन्हें पूजा जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है। अब आखिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? ये सवाल है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछे हैं। भगवान राम से भाजपा क्या बड़ी हो गई है? ये धर्म नहीं है, ये यहाँ के एक चतुर वर्ग के लोगों का धंधा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे विवादित बयान बार बार क्यों देते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान सामाजिक विभाजन पैदा कर सकते हैं, फिर आखिर ऐसे बयानों की वजह क्या है? और चुनावी सीजन में धर्म रीजन क्यों बना है? आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ये बयान फिर से सुनाते हैं। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है। करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता है। सच भाई, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है, तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उसके उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे वो जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बने। तो आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की वजह क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य रह रह करके ऐसे बड़े बयान क्यों देते हैं जिससे विवाद बढ़ता जाए? आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ शफात हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रविंद्र प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। वहीं डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र प्रताप जी से करना चाहूंगी। रविंद्र प्रताप जी, रह रहकर आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं? ऐसे विवादित बयान को देने की आखिर वजह क्या है? क्या हासिल करने की कोशिश है स्वामी प्रसाद मौर्य की? ऐसे विवादित बयान, इससे ज्यादा गंभीर विवादित बयान, इसमें तो मौर्य जी ने प्रभु श्री राम को बताया है कि लाखों करोड़ों साल से पूजे जा रहे हैं, उस पर प्रश्न उठा दिया गया। लेकिन जो कहता है प्रभु श्री राम अभय संतान है, उस पर प्रश्न नहीं उठता है। जो कह देता है कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, उस पर प्रश्न नहीं उठता है।
जो कह देता है कि बजरंगबली जो भगवान शिव के अवतार हैं वो दलित है, उस पर प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न उसमें उठाना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है यही हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी यही बातें कही हैं। अगर उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो उनका भी नाम जोड़ लीजिए। उन्होंने पूरी कहानी बताई है प्रभु श्री राम मंदिर का कैसे हाईजैक किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब किस तरीके से चारों पीठाधीश्वरों को, हिंदू धर्म के चारों पीठाधीश्वरों को किनारे करके, और नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी किस किस हैसियत से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा साधु सन्यासी संत करते हैं, और जिस बात की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इस स्थान पे महान दिग्विजय नाथ की उपस्थित में पहले ही 1949 में ही प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो किस बात की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं? और फिर अगर इस पे बहस करना है तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो हिंदू धर्म के चारे पीठाधीश्वर हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, तो चार पीठाधीश्वर वो उनके साथ में 24 और माने जाते हैं, उनसे बैठ के इस पे विवाद कर ले कि जो कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसमें एक शब्द भी गलत कहा है। और प्रभु श्री राम के नाम पे ये पूरी दुनिया को लूटेंगे और उनको अवैध संतान कहने वाले को मंत्री बना देंगे, उसमें कर लेंगे। तो ये दोहरी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की ना, ये हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए अभी कल ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो विष्णु जी के चौथे अवतार होने हैं, भगवान वेंकटेश, उनकी मर्यादा का मर्दन कर दिया जाके तिरुमला में, तिरुपति जी में, उनकी तरफ पीठ खड़े होके खुद शेषनाग के नीचे खड़े होके फोटो खिंचा के खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं वेंकटेश भगवान। ऐसे लोगों से आप धर्म की अपेक्षा करेंगे? इनके पास धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म के नाम पे व्यापार करके पूरे देश को कुछ व्यापारियों के हाथ में बेच देना चाहते हैं, और ऐसा हो रहा है। जी धन्यवाद। ठीक है सुधा मिश्रा जी, अब एक छोटा सा कमेंट में आपसे भी ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुना और इससे पहले भी लगातार उनके विवादित बयान सामने आते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर वो बयान देते हैं, कभी सनातन धर्म को लेकर वो बयान देते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी एक छोटी सी। सुधा जी। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुधा जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर मौर्य जी विवादित बयान देते हैं तो उनकी बातों को विवाद में लाने की जरूरत क्या है? जब आपको मालूम या सबको मालूम चल गया कि विवादित बयान देते हैं, मतलब ये तो क्लियर है, क्योंकि हम इस चीज को एकदम क्लियरली बोल रहे हैं। और मेरा ये मानना है, जब भी इस धर्म को लेके कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बात करता है, तो क्या धर्म किसको क्या मानना है, किसके विचार कैसे हैं, कौन कैसा बिहेव करेगा, क्या इसके लिए कोई संविधान में कैटेगराइज किया गया है क्या, कि हमारे संविधान में इस धर्म के लोग ऐसे बोलेंगे, ऐसी ही बातें करेंगे? क्योंकि जिस धर्म की आड़ लेकर, जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रही है ना, हमारे यहाँ 6 दर्शन है, जिसमें ईश्वर को मानने वाला, न मानने वाला, ईश्वर से कुतर्क करने वाला, ईश्वर के प्रति विश्वास करने वाला, ईश्वर के प्रति विश्वास करके भी न विश्वास करने वाला, कई तरह के लोग हैं, और सबको समायोजित किया गया है। तो अगर हमारे धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ईश्वरीय सत्ता को उसके प्रति अपनी विचार को रखता है उस रूप में, क्योंकि आपने अगर रचनाओं को पढ़ा होगा तो बहुत से रचनाकार सीधे प्रश्न से करते हैं ईश्वर से कि आपकी लड़ाई सीधे मेरी से है, तो आप उनसे प्रश्न करेंगे क्या कि तुमने प्रश्न ईश्वर से कैसे कर दिया? अरे भाई, धर्म को धर्म रहने दीजिए, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। मात्र तुष्टीकरण करने के लिए कुछ विशेष लोगों का, वो आपने देखा होगा ना, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, चूंकि आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है वो स्पेसिफिक रखा गया है मौर्य जी पर। बिल्कुल। हमारे मोदी जी ने एक शेषनाग के पीछे जो फोटो खिंचवाया है, क्या वो हमारी भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि हमारी आदत है कि हम उसमें विष्णु जी को देखते हैं। तो क्या ये प्रश्न नहीं है, क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं क्या? हमारी भावनाओं को मोदी जी आहत करें, भाजपा के लोग आहत करें, धर्म को वो आहत करें, तो कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जो धर्म अपने बारे में लोगों से विमर्श करने का मौका देता है, वो नहीं रोकता है,
उसके बारे में ये बताएंगे कौन सी बातें होंगी कौन सी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं क्षुद्र राजनीति और उनका जानबूझ के लोगों को बांटना दिखाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझसे किसी का नहीं पट रहा है, कोई मेरे बारे में विरोध कर रहा है, तो मैं उस व्यक्ति को अपने से दूर करूंगी। मैं उसको दुरुस्त क्यों करूंगी? मुझे क्यों करना उसको दुरुस्त? वो तो उसका विचार है। तो दिक्कत इस बात की है ना कि इस देश में उन बातों को पकड़ के लोगों को भरमाने का प्रयास। मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैं धर्म की बात करने बैठूंगी, किसी भाजपा प्रवक्ता के पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म जानते नहीं है, वो सिर्फ राजनीति जानते हैं। धर्म हमेशा हमें अपने व्यक्तित्व को धारण करने की क्षमता देता है और ये लोग लोगों को उन्मादी करने की प्रेरणा लेकर चलते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पे प्रश्न खड़ा करना, जानबूझ के उन बातों को। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपको क्यों वैल्यू देनी है? मत दीजिए ना। आप वैल्यू देना कम कर देंगे, वो बोलना कम कर देंगे। राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उन्हें अपनी बयानों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लगातार वो मैंने आपसे क्या मैंने नहीं बोल सकते। अभी आपने देखिए सुधा जी, एक सेकंड, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर कमेंट किया और सीधा सवाल किया रविंद्र जी ने कि आखिर वो है कौन? है कौन वो? ऐसे ही ये है सपा के राष्ट्रीय महासचिव। देखिए सुनिए, मैं ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैंने बस बात आपसे कही, मैंने है कौन नहीं बोला। नहीं भाई, मैंने कहा रविंद्र जी ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री आखिर है कौन। नहीं सुनिए, तो आप रविंद्र जी से पूछिए इस बात को, मैं जो बोल रही हूँ आप मुझे उसका प्रश्न करिए। सिंपल सी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मालूम चल गया है कि धर्म के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, तो अज्ञानी मान के उनको छोड़ दिया जाए। क्यों उन पे बहस किया जाए? भाई अगर वो अज्ञानी है, उनको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, तो किसका फर्क पड़ना चाहिए? हमारे तो धर्म में कृष्ण जो हमारे देव थे, दुशासन का नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा, वो ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था। बोलते रहिए, मेरा धर्म क्या है मुझे पता है। मेरे धर्म को ना कोई बिगाड़ सकता है ना कोई बना सकता है। मेरा धर्म मेरे व्यवहार पे डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे अपने सनातन पे किसी का कोई प्रभाव नहीं दिखता है, कोई खराब कर देगा मैं सनातन को। मेरा सनातन धर्म अरबों वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से चल रहा है, चलता रहेगा। अचानक से उस पे कष्ट और तकलीफें आने लगी हैं भाजपा के आते ही, पहले क्यों नहीं आई? सुधा जी देखिए, धार्मिक राजनीति बहुत सालों से इस देश में चली आ रही है और राजनीति जो करते हैं वो भी बताते हैं कि धार्मिक राजनीति अभी देश में चलेगी। तो ये धार्मिक राजनीति फिलहाल कोई नई नहीं है। लेकिन अब शाफत हुसैन जी से मैं एक ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। शाफत हुसैन जी, सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं शफात जी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पहले हो चुकी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो बयान दिया ना कि ये ड्रामा है, उससे कोई आपत्ति नहीं है सपा को। देखिए मुस्कान जी, आपके चैनल से सभी को मेरा नमस्कार। चूँकि ये सनातन धर्म का मामला है और सनातन धर्म एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो भारतीय संस्कृति परंपरा चली आ रही है उसके तहत, और समाजवादी पार्टी का ये रहा है कि ये हमेशा अयोध्या में जो राम मंदिर था ये हमेशा उसके विरोध में रहे हैं। वहाँ पर जो अभी इनका इतिहास आप देखेंगी तो कारसेवकों पर गोली चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने ही किया था। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये राम विरोधी लोग हैं। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, इससे पहले भी वो बयान देते रहते हैं, ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है कि कभी भगवान के ऊपर इनको शर्म नहीं आती है। ये हिंदू धर्म से आते हैं और अपने ही भगवान का अपमान करते हैं, अपने ही भगवान पर अभद्र टिप्पणी और इस तरह के बयानबाजी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे चूँकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ और सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग मेरे सामने हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे धर्म का कोई व्यक्ति अगर अपने नबी या किसी के ऊपर टिप्पणी करे तो उसका हाल हमारी कौम क्या करेगी, और अगर कोई सिख समाज के सिख गुरु के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो सिख समाज उसके साथ क्या करेगा। इसी तरह ईसाई के धर्म के लोग मानने वाले हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को कोई अगर अभद्र टिप्पणी करे तो उसके साथ उसका क्या इंजाम होगा। इस मामले पर चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना वजूद, अपना जो ये अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, इसमें जो हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं उनको सामने आना चाहिए। और मेरे यहाँ अगर कोई इस तरह का काम करता है तो सीधे उससे कहा जाता है कि मौलाना कहते हैं कि इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इस तरह से इनका जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं तो कहूँगा कि इनका धार्मिक बहिष्कार करना चाहिए। इनके किसी भी क्रियाकलाप में किसी भी सनातन धर्म के व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और इनका जो लोग पैरवी कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब
ताज्जुब हो रहा है उनकी सोच के ऊपर कि मोदी जी ने फोटो खिंचा ली। अरे भाई, मोदी जी ने फोटो खिंचा ली, फोटो खिंचाना एक अलग बात है, लेकिन किसी भगवान के ऊपर, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं, राम जी विष्णु के अवतार हैं, और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कि उनका अस्तित्व क्या है, उनका क्या है, मैं इसको बहुत ही शर्मनाक मानता हूं और मैं कड़ी और घोर निंदा करता हूं ऐसे हिंदू समाज के लोगों का जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को समर्थन कर रहे हैं और बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये उनका अपना व्यक्तित्व हो सकता है। धर्म के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है उसका अपना व्यक्तित्व नहीं होता है, वो धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है और जो उंगली वो उठा रहे हैं उनकी उंगली को तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी भी स्टूडियो में मौजूद है। देखिए पंकज जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार बयान सुन रहे हैं। इस बयान को जो इन्होंने दिया है, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा है ये एक पार्टी कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की भी बात उन्होंने अपने बयान में कही है। आखिर ऐसे बयान देने के पीछे की वजह क्या है? क्या माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर रह रह करके ऐसे बयान क्यों देते हैं, धार्मिक बयान क्यों देते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके द्वारा जो इस तरह का बयान हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात करने के लिए भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो 22 जनवरी को होने वाला है उसको लेके जो उन्होंने दिया है वो बहुत निहायत निंदनीय और निहायत शर्मनाक है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो इनको हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों का वोट मिलता है समाजवादी पार्टी को, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रोजाना आए दिन उनके किसी न किसी तरह के हिंदू धर्म के ऊपर, कभी वो रामायण के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, कभी वो भगवान राम के अस्तित्व पे आक्षेप लगाते हैं, कभी प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो ये उनका निहायत निंदनीय और शर्मनाक बयान है। इस तरह के ये निश्चित मान के चलिए इसमें कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहीं ना कहीं से अपरोक्ष रूप से उनको समर्थन प्राप्त है, तभी वो इस तरह के बयान दिन प्रतिदिन देते हैं और अखिलेश यादव उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। अभी जिस तरह से अभी प्रवक्ता कांग्रेस कह रही थी कि ये उनका व्यक्तिगत हुआ मामला है, तो हिंदू देश की 80% आबादी, 90% आबादी हिंदू आबादी है, तो उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। और भगवान श्री राम हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान श्री राम हमारे आस्था का केंद्र है, और 500 वर्षों के बाद आज जो है वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें भाजपा की बहुत प्रबल भूमिका है। कांग्रेस तो ये बात ना करे, कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता है जो कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोल रही थी। तो सवाल यह है कि 500 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों का नतीजा रहा है कि आज वहां भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो हमेशा कहती आई है कि वो मंदिर बनाएंगे, और इसके लिए उनको तमाम तरीके के आक्षेप भी सुनने पड़े कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तमाम चीजें। आज उन्होंने मंदिर भी बनवा दिया है और तारीख भी बता दिया है, तो सारी चीजों को उन्होंने एकदम उसको नगण्य कर दिया है विपक्ष के आरोपों को। और अगर आप काशी विश्वनाथ की बात करें, भगवान काशी विश्वनाथ की बात करें, तो वहां भी 800 वहां भी देखिए तो वहां भी काशी कॉरिडोर एक प्रथम चरण उसका कंप्लीट हो चुका है। भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर आज वहां पर बन चुका है, अब उसका सेकंड फेज और तीसरा फेज चालू होगा। तो इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रही है। वो हिंदुत्ववादी विचारधारा की पोषक है और इसीलिए वो सर्वधर्म समभाव का आदर करती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसके शासनकाल में 2014 से 9 साल हो गए हैं आज, लेकिन आप किसी भी मुस्लिम समुदाय को देखिए, किसी भी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय के साथ किसी तरह की पार्शियलिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो ये उसका एक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है कि उसका समाज के सभी वर्गों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। भले मुस्लिम समुदाय उसको वोट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं आती है। तो ये सारी चीजें हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने इस तरह का बयान देते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनका ओबीसी समुदाय उसका समर्थन करेगा, इस मुगालते में वो न रहे, उनका ओबीसी समुदाय उनको कहीं से समर्थन नहीं करेगा। और अभी तो पहले वो 2017 से 22 में श्रम मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में। आप आज वहां आपको टिकट नहीं मिला, आपकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, तो आप समाजवादी पार्टी में चले गए, और उसके बाद ये आप उल जलूल बयान दे रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो निहायत शर्मनाक और निंदनीय है। और इसमें कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव का अपरोक्ष रूप से उनको समर्थन प्राप्त है। वो कोई उस पर बयान नहीं देते हैं, वो उसमें पल्ला झाड़ लेते हैं। ये एक उनका भी नैतिक कर्तव्य है कि इस तरह के बयानों से जनमानस की जो भावनाएं हैं उसको आहत न होने दें, नहीं तो 2024 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
ठीक है रविंद्र प्रताप जी, यहाँ पर दो आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर। मैं उन दोनों का ही जवाब चाहूंगी। पहला आरोप ये लगा है कि लगातार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं तो आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप क्यों हैं? और क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान सामने आ रहा है, क्या ओबीसी समुदाय के समर्थन के लिए ये बयान दिया जा रहा है? रविंद्र जी। करोड़ों वर्ष से पूजनीय मानना अपराध है, निंदनीय है। और जो यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के उन्माद फैला रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, तब उनका हिंदुत्व कहाँ घुस जाता है जब प्रभु श्री राम को संजय निषाद कहता है अवैध संतान है। अवैध संतान मतलब अपने बहनोई की संतान है। जब डॉक्टर संजय शर्मा दिनेश शर्मा कहते हैं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रुद्रावतार बजरंगबली दलित हैं, जब मोहन भागवत कहते हैं वेद वेदांग अन्य हिंदू साहित्यों में छेड़छाड़ हो गया, इसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, शर्मनाक, निंदनीय, आश्चर्य पे कुछ कुठारा गाड़, तब क्या ये इस्लाम हो गए थे, तब ईसाई हो गए थे? इनके खिलाफ क्यों नहीं बोले ये लोग? तब ये निंदनीय नहीं था? रविंद्र जी, आप क्या समर्थन करते हैं मौर्य जी के बयान का? तो इनके आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। रविंद्र ठीक है शफाजी एक सेकंड मत करिए, आप नहीं पूछ सकते। आप समर्थन करते हैं इनके बयान का? आप इन बयानों का समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं, बताइए। आप मौर्य जी के बयान का समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं कि प्रभु श्री राम अवैध संतान है? मैं देखिए, आप अपने धर्म का मजाक मत उड़ाइए और भगवान राम को आप अवैध संतान बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे तो लगता है कि आप अवैध संतान है। अरे रुकिए, अरे प्लीज शब्दों की मर्यादा, प्लीज शब्दों की मर्यादा बतलाएंगे शफात जी, रविंद्र जी भगवान राम के बारे में ठीक है। आप भगवान राम को अवैध संतान बताएंगे? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप अपने धर्म का मजाक बनाने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अरे आप जिस पार्टी में हैं, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है शफात जी रविंद्र जी आप पैदाइशी राम विरोधी हैं। रुकिए शफात जी, पैदाइशी राम विरोधी हैं। प्लीज आप भगवान, अगर किसी से अरे शफात जी, रविंद्र जी प्लीज ऐसे डिबेट आप नहीं भगवान को होती अवैध है। संतान बनाएंगे? भगवान अवैध संतान होती है? यही धर्म सिखाता है आपको? यही धर्म आपको सिखाता है? ठीक है। आप भगवान को अवैध संतान बनाएंगे? आप माफी मांगिए इस देश की जनता से, माफी मांगिए। आप 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नहीं, आप 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। आप माफी मांगिए। शफात जी, आप रविंद्र माफी जी, मांगिए। शफात जी, रविंद्र जी, पहले मेरी रविंद्र जी आप गुजारिश है। माफी मांगेंगे? ठीक है शफात जी, आपने भगवान को अवैध संतान बताया। शफात जी आपने भगवान राम को अरे अवैध शफात जी संतान कहा, रुकिए आपको ना। माफी मांगनी पड़ेगी। शफात जी, आप शफात जी प्लीज आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अरे ठीक है आप शफात गलत जी रुक बयानी कर जाइए। रहे हैं। शफात जी आप माफी मांगिए पहले। रुकिए आप शफात जी, भगवान राम को अवैध संतान बोलेंगे? ठीक है तूने बोला है। आप अरे क्यों रविंद्र बोलेंगे? जी, आप भगवान को रविंद्र जी, सब कहेंगे। शफात जी, शब्दों की अवैध संतान मर्यादा बताएंगे। बताइए, प्लीज। आपको 80 करोड़ प्लीज जनता से शफात जी, माफी मांगनी रविंद्र जी, पड़ेगी। मेरी आप दोनों से इस गुजारिश है, चैनल पर शब्दों माफी की मांगनी मर्यादा। पड़ेगी, तब आगे बोलने दूंगा आपको। आप पहले माफी मांगिए। तू माफी गलत मांगिए पहले बात अपने कर शब्दों रहा है, तुम पर। माफी आप मांगो। अपने शब्द वापस दीजिए। मैं अपनी टीम से आप बोलूंगी अपने प्लीज शब्द दोनों की वापस आवाज को दीजिए। डाउन किया जाए आप प्लीज अपने शब्द वापस प्लीज। दीजिए। रविंद्र जी वापस दीजिए। ठीक है शफात जी, रविंद्र जी एक सेकेंड। आप लोग एक अच्छे पार्टी के प्रवक्ता के कैसा परिचय दे रहे हैं आप? मैं लगातार आपको एक सेकेंड शफात जी रुकिए। शफात जी मैं पूछूंगी ना उनसे शफात जी, लेकिन ऐसे चर्चा नहीं होती है। ठीक है ठीक है आपका क्या भरोसा? ठीक है आप पूछ के आए माता जी से? शफात जी, ये आपके रविंद्र पिता का जी, क्या नाम है? शफात जी, रविंद्र जी आप प्लीज भगवान राम को अपमानित कर रहे हैं। आप माफी प्लीज मैं अपनी टीम से बोलूंगी दोनों की आवाज को गिराया जाए, दोनों की आवाज को डाउन किया जाए। और शफात जी और रविंद्र जी मेरी गुजारिश है, प्लीज आप लोग एक एक करके बोलिए, जनता ऐसे नहीं सुनना चाहती है। लेकिन शफात जी चर्चा ऐसे नहीं होती है। शफात जी चर्चा ऐसे नहीं होती है। ये आस्था से खिलवाड़ ठीक है। करते हैं। इसी आस्था का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर भारत की जनता को राम मंदिर बनाकर दिया है। ठीक लेकिन है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, एक बैठा महासचिव अपमान कर रहा है और दूसरा बता रहा है राम अवैध संतान है। ठीक है आप भगवान राम को अवैध संतान बताएंगे? ठीक है आपको शर्म नहीं आती? तेरे उप मुख्यमंत्री ने रविंद्र कहा, प्रताप तेरे नाम लिखे मुख्यमंत्री हुए ने हैं कहा, भारत और अपमान से अभी क्या? आप माफी मांगेंगे तब आगे बोलने दूंगा आपको। शफात जी रविंद्र जी, प्लीज, पहले माफी मांगिए। शफात जी प्लीज। पहले आप जनता से माफी मांगिए। आपने जनता की आस्था को आप घात पहुंचाया है। आप पहले माफी मांगिए।
आप पहले माफी मांगिए। ये भगवान राम का विषय है जिसके लिए शब्दों की मर्यादा। ये वही राम मंदिर है, ये वही भगवान है जिनके लिए आपके आका ने, आपकी पार्टी के मुखिया ने गोली चलवाई थी। आप पहले माफी मांगिए, आप माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए। ठीक है, मुझे बहुत पता है भगवान ने विष्णु का अवतार, भगवान श्री राम ने विष्णु का अवतार लिया था। आप उनको अवैध संतान आपने बताया। आप 80 करोड़ जनता से माफी मांगेंगे तब आगे बोलने दूंगा। आप माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए। शफात जी, रविंद्र जी, आखिरी बार मेरी आप दोनों से गुजारिश है, प्लीज चर्चा ऐसे नहीं होती है। प्लीज, मैं अपनी टीम से बोलूंगी जब तक मैं ना बोलूं, शफात जी, रविंद्र जी दोनों का माइक नहीं उठना चाहिए, क्योंकि चर्चा का ये कोई दायरा नहीं होता है। शब्दों की मर्यादा हमेशा, शब्दों की नहीं। शफात जी, पहली बात, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। क्योंकि इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भगवान राम का अपमान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं सहेगा। ठीक है, अगर माफी ठीक नहीं है, दी, तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे रविंद्र जी। ठीक है, वो जनता के हाथ में है, लेकिन इस चर्चा को प्लीज आगे बढ़ाने दीजिए। मैं भी जनता में आता हूँ। बिल्कुल शफात जी, लेकिन जनता कैसे सुनना चाहेगी जिस तरीके से आप लोग शाउटिंग मैच चल रहा है। अगर आप सनातन धर्म के हैं, मानने वाले हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आपको माफी मांगनी होगी, अपने शब्द वापस लेने होंगे, क्योंकि आपने भगवान राम को अवैध संतान बताया। 80 करोड़ जनता की आस्था के साथ आपने अपमान किया है। जिस राम मंदिर, ठीक है, शफात जी की प्लीज आवाज डाउन की जाए। अब सीधा सुधा मिश्रा जी से मेरा सवाल रहेगा। सुधा मिश्रा जी लगातार, ठीक है, अरे रुक जाइए ना शफात जी, ये कोई तरीका नहीं है चर्चा करने का, प्लीज नहीं, ये कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल मैं मानती हूँ भगवान का विषय है, लेकिन आप लोग एक एक करके बोले ना। शब्दों का दायरा आपने भी लांघा, उन्होंने भी लांघा, तो शब्दों का दायरा मत भूलिए। समाजवादी ऐसी पार्टी के आदमी ने अपमान किया है, ठीक है, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, ठीक है, माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। रविंद्र जी माफी मांगिए। अरे शफात जी, माफी के चक्कर में प्लीज आप इस चर्चा को डिरेल मत करिए, और मैं अपनी टीम से अब वाकई गुजारिश करूंगी शफात जी की आवाज को प्लीज नीचे किया जाए, क्योंकि चर्चा नहीं हो पा रही है। अब मेरा सीधा सवाल सुधा मिश्रा जी से रहेगा। सुधा मिश्रा जी, ये देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है, भगवान राम के नाम पर यहाँ राजनीति हो रही है, और चूंकि अभी आपने जिक्र किया कि आप वाकई सनातनी, जो मुद्दा जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, उससे वाकई जो भी सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है वो सनातनी है, सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा करार दिया है, क्या ये वाकई ड्रामा है? क्योंकि दशकों के लंबे इंतजार के बाद पूरे इज्जत के साथ, गाजे बाजे के साथ भगवान रामलला अपने घर पे आएंगे, ये क्या ड्रामा नजर आता है उनको? इसको ड्रामे का नाम दिया जाएगा? सुधा जी, अपना समय खराब करना मुझे नहीं लगता है किसी तरह से बेहतरीन है। मतलब ये बैठना ही मेरे ख्याल से सबसे, मैं इसका पार्ट हूँ, मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। उससे ज्यादा सुधा जी मेरे लिए, क्योंकि मैं लगातार टोक रही हूँ शब्दों की मर्यादा के लिए, उसको लांघा जा रहा है। मैं और आप एक महिला हैं, हम दोनों ही टोक रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ी बात क्या है मुस्कान जी, जिसकी बात मैंने की थी कि चीजों को इतना उद्दोलित कर दीजिए, लोगों को उद्धत बना दीजिए कि चीजें सब दरकिनार हो जाएं और चीजें बस वो दिखे, गुस्सा, उन्माद, प्रश्न, आक्षेप, प्रत्यारोप, कैसे किसको हम वाणी से कितना दूषित कर सकते हैं, कितना परेशान कर सकते हैं। सपा के भाई ने क्या बोला और भाजपा के भाई ने क्या बोला, दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मैं पहले बोल देती हूँ, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोगों ने ये कहा है, इन्होंने इसको नहीं सुना, इन्होंने उनपे आक्षेप कर दिया कि आप ऐसे हैं। और इस तरह से बातें जो एक्चुअल में इस देश में हो रही है, आपने वही 10 मिनट से देखा है। बिल्कुल यही करवाया जा रहा है, यही करवाने के लिए सारी साजिशें रची जाती हैं। जहां तक प्राण प्रतिष्ठा, मुस्कान जी चूंकि आप इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं, किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक बार होती है ना, ये सबको पता है, हम सनातनी हैं, हम जानते हैं। और एक बार प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति हो या जो भी जगह हो, फिर से उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अपने देश में तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, शेषनाग की मूर्ति के आगे विष्णु जी सोते हैं, उसको भी तोड़ा गया। धर्म के नाम पे इनके साथ जो लोग रहते हैं वो अनायास उसके हास्यास्पद स्थिति पैदा करते हैं। माँ जी का नाम अगर लूंगी तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा। माफी कौन मांगेगा, किससे मांगेगा, इसके लिए दोनों तरफ से ये होना चाहिए कि आपके अंदर भी इतनी हिम्मत हो कि आपने कुछ बुरा न किया हो। लेकिन माफी कौन मंगवा रहा है?
जो स्वयं उसी में रंगा बसा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरे सनातन के बारे में अगर भाजपा का कोई प्रवक्ता बैठ के बात करे तो मैं उसको बताऊंगी कि हमारा सनातन क्या है, जहां पे सगुण निर्गुण दोनों तरह के लोग हमेशा रहे हैं। एक ईश्वर को मानता रहा है, एक ईश्वर को नहीं माना है। एक ने ईश्वर पे प्रश्न उठाया है और दूसरे ने ईश्वर को स्थापित किया है। ये हमारे धर्म की सुंदरता रही है। तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि अगर मैं कोई धर्म मानती हूँ और मैं नहीं मानती हूँ, मुझे जबरदस्ती करवाने वाला कौन है भाई? संविधान अधिकार देता है कि मैं अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपने मौलिक कर्तव्यों अधिकारों की रक्षा कर सकती हूँ। तो इस तरह से बात करने वाले बौद्ध धर्म पे, अब अगर मैं पूछूं भाजपा के प्रवक्ता से कि बौद्ध धर्म के शपथ ग्रहण में जो बातें होती हैं क्या वो हिंदू धर्म पे आक्षेप नहीं होता है? तब आप रोकने क्यों नहीं जाते हैं? आपको जाके रोकना चाहिए वहां पे कि कैसे हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, क्यों उनको झुठलाने की बात की जा रही है? लेकिन ये तथ्य की बात नहीं करेंगे। ये मात्र, आप जानती है ना कि हमारे हिंदू सनातन धर्म से ही टूट के जैन, बौद्ध, न जाने कितने धर्म निकले हैं। दर्शन कितने अलग हुए हैं। क्यों? मत अलग था, लोगों ने अपने आप को अलग अलग वर्गों में बांट लिया। लेकिन ये लोग सनातन के नए ढंग से जो परिचय करते हैं, ये उन्माद को दिखाता है। मेरे धर्म में गुस्सा नहीं था, मेरे धर्म में उन्माद नहीं था, मेरे धर्म में मात्र प्रेम 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 था। और इन लोगों ने इस धर्म की जो दृष्टि बना दी है, उन्मादी बना दी है। बच्चों के अंदर क्रोध भर दिया है, बच्चों के अंदर उन्माद भर दिया है। आज के युवाओं में शक्ति नहीं बची है सहनशीलता की। और लोग बात करते हैं इस देश की सनातन संस्कृति की, शर्म आनी चाहिए ऐसे देश में जब आप लोगों को उन्मादी बनाते हैं। आप यहाँ मंच पे बैठ के सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को सिर्फ उद्दुलित करे। अगर 2 मिनट कोई क्लिप मुस्कान जी निकाल ले, सिर्फ 2 मिनट का, भाजपा के प्रवक्ता का, तो क्या लगेगा कि किसी ने भगवान को गाली दी है और लोगों को उकसाने के लिए काफी है इतनी बातें। इन लोग को समझ में नहीं आता है कि लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। लेकिन सुधा जी, मैं एक चीज बिल्कुल बोलूंगी कि सिर्फ बीजेपी नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से भी शब्दों की मर्यादा लांघी गई है, दोनों ही प्रवक्ताओं ने शब्दों की मर्यादा बखूबी लांघी है। मुस्कान जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आरोप प्रत्यारोप, मतलब दोनों इन्वॉल्व है। मैंने कहा एक को कहा, मैं तो कह रही हूँ ना कि एक को दूसरा जवाब दे रहा है, उस जवाब के देने में चीजें कितनी खराब होती जा रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो बाद में देखेंगे और सुनेंगे, उन पे इम्पैक्ट क्या आएगा? जवाबदेही इनकी बनती है क्योंकि ये विमर्श कर रहे हैं। लेकिन विमर्श में इस तरह उन्माद फैलाना कतई इस देश के भले के लिए अच्छा नहीं है। इस देश में इस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देंगे हम लोग। आपकी ये जो राजनीति है क्षुद्र, इसको आगे नहीं बढ़ने। धर्म हमेशा राजनीति के साथ चला है, लेकिन राजनीति में धर्म डाल के धर्म को खराब नहीं किया गया कभी। ठीक है, देखिए पंकज जी, यूं तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने हर एक चीज को बहुत करीब से देखा होगा, लाजमी हर एक पार्टियों को देखा होगा, हर एक पार्टियों के स्ट्रैटेजीज को देखा होगा। लेकिन हर एक पार्टी सार्वजनिक मंच से खुलेआम ये बयान देती है कि वो पूरे भारत की एकता की बात करती है। लेकिन ये जिस तरीके से बयान आ रहे हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से, क्या ये समाज को माहौल बिगाड़ने का बयान नहीं है? क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा समाज का? बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस तरह का बयान दे रही है, वो ये 80 से 100 करोड़ जो हिंदू आबादी इस देश की है, एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां हिंदू आबादी निवास करती है, उसकी भावनाओं पे कुठाराघात है। और निश्चित रूप से, और कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से अभी कह रही थी, उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनके जो है लोग, क्या नाम है, कभी वहां पर उनको देखिए, अब कमलनाथ वहां हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, पार्टी के एजेंडा लाइन से अलग होकर वहां पर वोट मांगते हैं मध्य प्रदेश में। और राहुल गांधी कभी उल्टा रामनामी पहनते हैं और कभी जो है जिस तरह का मंदिर जाते हैं। तो इस तरह की बातें करना, जिस तरह से कांग्रेस करेंगे क्या? नहीं, जिस तरह से जाते हैं, और आप तो बात मत करिए, कांग्रेस एक भ्रष्टाचारियों का दल है, तभी आज 751 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई और वो जमानत पे है। आप 30,000 करोड़ से जमानत पे, जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार की चलनी है। इसीलिए ये आज जो कांग्रेस का हंस रहा है कि कांग्रेस आज जो इतनी सीटों में समझ गई है। और कांग्रेस तो इस तरह की बात न करे, कांग्रेस धर्म की बात न करे। कांग्रेस ने ही भगवान राम को काल्पनिक बताया था और उसने ही कहा था, वहां 24 वकील खड़े कर दिए थे। कांग्रेस तो इस तरह की बात न करे। तो आप जो अभी सनातनी का सुनिए, आप जो सनातनी का पाठ पढ़ा रही है, आज जो आप सनातनी का पाठ पढ़ा रही है, आप इस तरह की बात मत करिए।
आपको शोभा नहीं देता है, कांग्रेस को शोभा नहीं देता है कि जिस तरह का आप इस तरह का सनातनी का पाठ पढ़ा रही है। हिंदुओं की भावना को हाथ मत करिए। पहले मैं स्वयं हिंदू हूँ, फिर मैं पत्रकार हूँ। ये हर आदमी का एक होता है। अरे आप क्या बात करिएगा, ये पत्रकार है या ये भाजपा के प्रवक्ता हैं? भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप ये बात मत करिए। आप जिस तरह का कृत्य बता रही है ना, इस तरह की बातें मत करिए। आप लोग भ्रष्टाचारियों का दल है, भ्रष्टाचारियों का दल है कांग्रेस। भ्रष्टाचार की जननी है और कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस इस तरह की बात करती है, कांग्रेस क्या बात करती है? कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम की आस्था पे उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, उनको काल्पनिक बताया था। उनको काल्पनिक बताया था। सुधा जी इस बात को जानिए। और आप कई नेताओं ने काल्पनिक बताया था। बड़ी शर्म की बात है। समाजवादी पार्टी का पहले आपने मैंने क्या किया? आपकी पार्टी में इस तरह का कृत्य करती है, आप क्या बात करिएगा? पंकज जी प्लीज गुजारिश है, एक-एक करके बोलिए। सब लोग एक अच्छे प्रवक्ता है सुधा जी। मुस्कान जी, पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी प्लीज ये व्यक्ति बार-बार नहीं सुधा जी, ठीक है सुधा जी आती हूँ, लेकिन ऐसे ये कोई दायरा नहीं है ना कि आप लोग चर्चा के बीच में ऐसे बोल रहे हैं। जो उन्होंने किया वही आप लोग भी कर रहे हैं फिर। नहीं सुनिए मुस्कान जी, आप भी पत्रकार हैं, आपने कांग्रेस भाजपा दोनों बोला। ये जब से बैठे हुए हैं इनको चश्मा एक लगा हुआ है, और उस चश्मे से अगर देखेंगे तो मैं मान के बैठूंगी कि ये व्यक्ति पत्रकार न होके मात्र भाजपा का अघोषित पत्रकार जो प्रवक्ता है, जो उनको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। ये नीतियां हैं, एक सीट है और वायनाड जाना पड़ा बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा। अपने पत्रकारिता धर्म की परवाह नहीं है, मुझे अपने धर्म की परवाह है। तो आप जैसे व्यक्तियों को नहीं सुनना है मुझे, ठीक है, जो तटस्थ ना हो, निष्पक्ष ना हो प्लीज। लेकिन अब चर्चा को पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड ना, ये कैसे चर्चा कर रहे हैं आप चारों से? मैं गुजारिश करती हूँ प्लीज एक एक करके बोलिए। अगर लड़ना झगड़ना, बहुत से चैनल है, प्लीज जनता ऐसे बातें नहीं सुनेगी। और आप लोग एक अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ऐसे चर्चा की उम्मीद बिल्कुल नहीं करती हूँ जहां शब्दों की मर्यादा लांघी जाए, जहां संयम की कमी हो जाए, जहां आप सब एक दूसरे के बीच में बोले। जब मैं नहीं सुन पा रही हूँ तो मैं अपने दर्शकों से कैसे उम्मीद करूंगी कि वो आप लोग के आपके इस लहजे को सुने? प्लीज आखिरी बार मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूं। शफात हुसैन जी, लगातार आप ये जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, ये धर्म विरोधी बयान है, लगातार आपकी तरफ से ये सुनने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र प्रताप जी लगातार कह रहे हैं कि ये उनका अकेले का बयान है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बयान आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी बयान है, ये सपा का बयान नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्या? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो भी वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत बयान उसको कहते हैं जैसे पार्टी में किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी हो जाए। ये भगवान के ऊपर उंगली उठाना है, भगवान राम के ऊपर उंगली उठाना है। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से एक ही सवाल पूछूंगा, मैं उनकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। ये मुझे बता दे, 14 से पहले राहुल और प्रियंका मंदिर कब गए थे? सन 2014 से पहले राहुल जी और प्रियंका जी, अभी बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा। उससे पहले मंदिर अगर गए हो तो उसकी फोटो दिखा दें। ये भारत देखना चाह रहा है, भारत देखना चाह रहा है, भारत के जनता देखना चाह रही है कि 14 से पहले राहुल जी और प्रियंका और उनकी माता जी कभी मंदिर में दर्शन करने गए? वाले लोग प्रश्न न करें। नहीं, प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न जब उठाया जाएगा तो प्रश्न करना पड़ेगा। जब आप जैसी प्रवक्ता भगवान राम पर टिप्पणी करने वालों पर का समर्थन करेंगे तो मजबूरन मुझे एक मुस्लिम होकर के बोलना पड़ेगा। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी और धर्म का व्यक्ति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता तो उसके धर्म के लोग क्या करते? प्रहार नहीं करेंगे। बताइए मुझे, जवाब दीजिए। 14 से पहले मंदिर कब गए थे राहुल जी? आप देखिए, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या भाजपा के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं उत्तर दूंगी। जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं शफात जी। ओके, हाँ बिल्कुल जवाब बनता है। आप बताइए 14 से पहले राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, इसके राजीव गांधी, प्रियंका गांधी शंकराचार्य के आश्रम में गए थे। रविंद्र जी रुकिए ना, आश्रम अलग चीज होती है भैया, मंदिर अलग होता है। रविंद्र जी, देंगी ना जवाब, वो बेहतर इतना जवाब दे ज्यादा पाएंगे। सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, नहीं लेकिन पता होगा। आश्रम में फर्क होता है। कहाँ गए थे? आप खंडन करिए ना। हाँ ठीक, सुनिए उनका जवाब लेते हैं। आपने सवाल पूछा है, उनका जवाब लेते हैं। सुधा जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता भाई से मैं सलाह देना चाहूंगी कि ऐसे प्रश्न सलाह बोलो नहीं कि दीजिए, राम सलाह रहीम न पे फंस दीजिए। जाओ। सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं,
आप मैंने जवाब कहा नहीं, दीजिए, सुनिए, 14 से पहले राम राहुल जी रहीम मंदिर के कब नाम गए पे थे? फंस जाएंगे भी आप। आश्रम बताइए, और 14 से पहले मैं बताऊंगी राहुल मंदिर जी का मंदिर अंतर। कब गए थे? मैं बताऊंगी भी आपको। बताइए, आपके पार्टी के लोग जो आश्रम और मंदिर का फर्क कर रहे हैं, बताइए। वो घूम रहे हैं आपके पैरोल और फार्लों पे। हमसे मत भारत प्रश्न की जनता करिएगा। को राम नहीं तो मंदिर आपके अगर मिला है तो भारतीय अरे जनता आप पार्टी की देन है। जैसे कांग्रेस उन्मादी के लोगों दौर का में ताला उत्तर मैं पड़ा नहीं था, देने वाली हूँ, कांग्रेस ने क्योंकि इस ताला देश डलवाया था। में पहले पूजा बताइए, पाठ करना हमारा बताइए, व्यक्तिगत होता था। आप बताइए। लोगों की तरह नहीं कैमरा अरे लेके। बताइए, मुस्कान जी, ये कैसे आदमी है? ऐसे कैसे लोगों के साथ बिठा दिया आपने मुझे आज? क्यों, क्या हुआ? जवाब नहीं देते बनना क्या? कैसे? अरे राहुल जी कब मुस्कान मंदिर जी, गए थे मैं बताइए? छोड़ रही हूँ ऐसे प्रियंका बदतमीज जी लोगों के कब साथ मंदिर गई रुकिए थी? रुकिए कतई प्लीज नहीं प्लीज करना है। प्लीज शफा नहीं, जी, ये अच्छा शफा तरीका है जी, डिबेट छोड़ के शफा जाने जी, का। नहीं ना जब शफा जी, जवाब देखिए ना हो ऐसे तो चर्चा डिबेट नहीं छोड़ के होती है। चले नहीं जाएंगे। इस नहीं आदमी के साथ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ डिबेट, नहीं, क्यों नहीं कर प्लीज सकती? जिनको प्लीज जवाब शफा बात जी, की तमीज नहीं है। शफा जी प्लीज नहीं, प्लीज जो शब्दों कहना की हो कह लीजिए, मर्यादा, ये प्लीज कांग्रेस आप का लोग कल्चर शब्दों है। की मर्यादा ये मत कांग्रेस लांघिए का कल्चर है। प्लीज। कांग्रेस और सपा का कल्चर यही है। आप अपना कल्चर देखिए, अपने कल्चर को आप बचाइए बताइए, उन्मादी आप आई प्यारों के हैं, साथ। आप आई हैं जो भगवान पर टिप्पणी कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप अरे उसके आप समर्थन लोग में आई कहाँ हैं। से पकड़ अरे के लाए शफा गए आप होते जी, हैं? उसके कहाँ से समर्थन में आते हैं आप शफा जी, लोग? समर्थन में रुक उतर के जाइए आई ना। हैं। कहाँ से आते हैं आप लोग? बताइए सुधा जी, मुस्कान जी, मैं आप डिबेट स्वामी जी छोड़ के रही हूँ। बयान मैं का ऐसे समर्थन करती व्यक्तियों हैं? के साथ, शफा जी, मैं please। ऐसे अरे बहन व्यक्तियों सुधा के जी साथ बताइए, जिनको जनता जिनकी सुनना न चाह रही सोच देश अच्छी की, हो, ठीक है। जिनको न जनता बात सुनना करने चाह का रही। तरीका आता Please, हो, न please। जो सही प्रश्नों को पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं, सही ऐसे प्रश्न पूछ रहा लोगों हूँ। के साथ शफा बहस जी, आप करने स्वामी से शफा अच्छा जी, आप कांग्रेस please। पार्टी इनसे की दूरी प्रवक्ता बनाई जाए। हैं, बहुत स्वामी बहुत जी के धन्यवाद बयान मुस्कान का जी। समर्थन करती रुकिए हैं। रुकिए शायद सुधा जी, चैनलों रुकिए के दर्शकों रुकिए को प्लीज ना- शफा जी, मेरा सवाल शफा सुन जी लीजिए। प्लीज, शफा जी प्लीज, मेरा सवाल प्लीज सुन प्लीज लीजिए। प्लीज चलिए राहुल जी शफा मंदिर जी, नहीं गए, एक बात शफा बता जी, दीजिए। सब एक ऐसे अच्छे पार्टी के लोगों आप प्रवक्ता है, ब्राह्मण, प्लीज आप एक एक ब्राह्मण करके। जाति से आती हैं। अरे आप जाति पे मत जाए ना, वो किस जाति से क्या आती है, है? ये व्यक्तिगत है टिप्पणी कौन? नहीं। स्वामी जी शफा जी, के बयान का व्यक्तिगत है टिप्पणी कौन? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी शफा जी, आप व्यक्तिगत स्वामी टिप्पणी जी नहीं। के स्वामी नहीं, ये तो कौन? लिखा है व्यक्तिगत टिप्पणी इसमें, नहीं, व्यक्तिगत लेकिन आप बयान का व्यक्तिगत है। टिप्पणी सुधा मुझसे मिश्रा नहीं है बचिए। क्या? नहीं तो आप लेकिन व्यक्तिगत डॉक्टर टिप्पणी सुधा नहीं कर मिश्रा जी नहीं सकते। है क्या? तमीज में इनका नाम नहीं रहिएगा, है क्या? तमीज में रहना, तमीज में रहना। आप Please। बताइए तमीज में है। जो भी हो तमीज में आप रहना। शफा स्वामी जी, जी के please, बयान का व्यक्तिगत समर्थन टिप्पणी करती नहीं। हैं? बिल्कुल भी मत करना। आप स्वामी जी मैं के कौन बयान का हूँ? समर्थन कर उसमें रही तुम हैं? कौन हो? आप तुम स्वामी कौन जी हो? के बयान का समर्थन कर रही हैं? तुम हो कौन पूछने वाले? आप उनके समर्थन में आई तुम हैं हो क्या? कौन? आप तुम उनके हो समर्थन कौन? में क्या आई हैं क्या? तुम हो कौन? अरे तुम आप हो जवाब कौन? दीजिए, जनता सुन तुम रही हो है कौन? आपको। मुस्कान जी, शफा जी, please। ऐसे लोगों के शफा साथ जी प्लीज, डिबेट में देखिए ये मत गलत बैठाया तरीका करिए। आप जवाब दे शफा दीजिए। जी ये गलत तरीका, नहीं, शफा जी ये तरीका गलत गलत नहीं तरीका, है। देखिए शफा जी ये गलत आप तरीका। शब्द ये इस्तेमाल कर रही हैं और आप मुझको टोक रही हैं। नहीं मुस्कान नहीं, जी। देखिए आप शब्दों का अब इस्तेमाल शब्द मैंने मैं कहा, कोई बर्दाश्त नहीं शब्द कहा हो, मैं करूंगी। माफी मांगने के लिए ठीक है, तैयार हूँ। अब शब्द ठीक मेरा है, बताइए। ठीक है। अब शब्द बताइए। भगवान राम पर एक अरे अपशब्द रुकिए कह रहा ना है, टिप्पणी शफा कर जी, रहा है एक प्लीज ना आदमी। एक एक करके आप किसी एक को धर्म बोलने का का अपमान मौका कर तो रहा है। दीजिए ना, आप किसी को 80 बोलने का करोड़ लोगों मौका तो दीजिए ना, 80 ऐसे करोड़ नहीं लोगों चर्चा की होती आस्था है। के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके समर्थन में दो लोग बैठे हुए हैं, सवाल पूछना भी गलत है। तो किसी का समर्थन करना वो उनकी पार्टी की कॉल है ना, ये पार्टी इसमें हम नहीं और है, ये आप धर्म उंगली है, नहीं ये उठा पार्टी सकते। नहीं है मैडम, ये ठीक धर्म है। ठीक है, वो और धर्म के ऊपर ठीक है, टिप्पणी करना। सवाल मैं पूछूंगी शफा जी, सवाल के लिए मैं बैठी आप हूँ सवाल ना, पूछ please, लेकिन लीजिए। एक एक करके, ठीक मेरी है, तरफ से सवाल पूछ ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं पूछूंगी सवाल। लेकिन देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव हर एक वर्ग को साथ लेकर लेकिन बदतमीज इस तरह की बातें करना कांग्रेस के लोगों को शोभा नहीं देता है। ठीक है शफा जी, प्लीज शफा जी अब प्लीज देखिए, रविंद्र प्रताप जी लगातार अखिलेश यादव समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और वो साथ लेकर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो हर एक तबके से जाके मुलाकात कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लोगों से जाके मिल रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार एक ही धर्म पर हमलावर है, क्या अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी को उनके इस बयान का खामियाजा 2024 में नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस बयान का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने पूरे दुनिया के मुसलमानों को और सिखों का अपमान किया है, यह बताते हुए कि वो गला का जी हाँ, इस्लाम में गला काट दिया जाता है। अरे रुक जाइए शफा जी, प्लीज सुनते हैं इस्लाम ना। में गला काट दिया जाता है, आपको पता नहीं है? इनको रोक लीजिए बीच में। आडवाणी जी ने लोकसभा में महर्षि चारवाक जो वेदों को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं इस्लाम में चोरी मानते करने थे, पे हाथ भी काट दिया उस पे जाता है। करीब करीब एक घंटा पास किया है। 1 घंटा समझ में आ जाएगा। दूसरा विषय ये है कि अगर हिंदू धर्म पे कोई प्रहार कर रहा है, ये एक्शन ले, लेकिन एक्शन ले तो संजय निषाद पर भी ले, दिनेश शर्मा पे भी ले, योगी आदित्यनाथ जी पे भी ले और मोहन भागवत पे भी ले। उन्होंने हमारे धर्म का
का अपमान किया है, अभी लेटेस्ट अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अगर एक्शन होना चाहिए सब पे होना चाहिए, और जनता एक्शन ले रही है। 21 राज्यों से घटा के इनको 7 राज्यों में कर दिया। उत्तर प्रदेश में 50% से घटा के 30% में कर दिया। जनता जवाब दे रही है, इनके उन्माद का जवाब जनता समझ रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं
नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में ये प्रयोग करके देख चुके हैं, चला नहीं वहां पे। कर्नाटक मतलब किष्किंधा, रुद्रावतार बजरंग बली का स्थान, वहां पर प्रभु बजरंग बली का नाम लिया 3 दिन तक। प्रभु बजरंग बली की गदा चली और नरेंद्र मोदी जी बाहर हो गए। तो जब जब ये धर्म की आड़ लेके और बदनाम करने की कोशिश करेंगे हिंदू धर्म को, और संघ का वर्चस्व हिंदू धर्म पे बताना चाहेंगे, तो तब तक इनकी दुर्गत यही होगी। हम चारों शंकराचार्य पीठाधीश्वरों के अनुयायी हैं, सारे हिंदू धर्मावलंबी। इनको बताना चाहिए कि हमारे चारों पीठाधीश्वर क्यों नहीं बुलाए जाते हैं धार्मिक अनुष्ठानों में। जैसे ये लोग हज करने जाते हैं, वैसे हमारे वहाँ ये मैंडेटरी है कि आदमी 4 धाम करने जाएगा, तभी उसका जीवन पूर्ण माना जाता है। लेकिन उन पीठाधीश्वरों को क्यों नहीं बुलाया जाता है? ये सनातन धर्म बना के उसका केंद्र क्या नागपुर में बना देना है, झूठ झूठ बातें बोल के। और जितने इनके प्रवक्ता आएंगे और जितने इनके वैचारिक सलाहकार आएंगे, वो संजय निषाद पे नहीं बोलेंगे, तो दिनेश शर्मा पे नहीं बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी पे नहीं बोलेंगे, मोहन भागवत पे नहीं बोलेंगे। इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं हो सकता जो इन लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ किया है। अब आते हैं कि वहां पर ताला किसने बंद कराया? कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस ने 1949 में ताला खुलवाया था। ताला किसके उपस्थिति में खुलवाया था? योगी आदित्यनाथ जी के बाबा गुरु महंत दिग्विजयनाथ महाराज जी की उपस्थिति में 7 दिन के अखंड रामायण के बाद खुला था। वहां पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था हिंदू तीर्थ यात्रियों को। कांग्रेस ने 1981 में वहां के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अप्लाई किया, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां पर दिया। 14 नवंबर 1979 कांग्रेस ने वहां पर शिलान्यास किया। शिलान्यास करने वाले कौन थे? श्री राम मंदिर का महंत अवैधनाथ जी महाराज जी थे, जो दिग्विजयनाथ जी के गुरु थे। अगर इनको नहीं पता है, खाली झूठ बोलना है, और जो प्रभु श्री राम को गाली दे, माता सीता को गाली दे, रुद्रावतार को गाली दे, जो हमारे धर्म ग्रंथों को खराब बताए, उसी के साथ इनको खड़ा होना है, तो इनको मुबारक। एक बार कहते हुए अपनी बात कहता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों, पूरे विश्व के मुसलमानों और पूरे भारत के और पूरे विश्व में फैले हुए सिख समुदाय से मैं माफी मांगता हूं कि आप यहाँ कोई गला काटने की प्रक्रिया नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके सोच में कहीं ना कहीं गंदगी भरी हुई है। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। देखिए पंकज रस्तोगी जी, जिस तरीके से लगातार हम धार्मिक मुद्दों पर बयान सुनते हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है और लाजमी है कि ये दशकों पुराना इतिहास रहा है कि जब भी भारत की राजनीति की बात होगी तो वो धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या 2024 का चुनाव भी धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए 2024 में राम मंदिर आम जनता के लिए खुल जाएगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं। क्या माना जाए कि इसका सीधा जो नुकसान है वो सपा को होगा? देखिए, ये तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा की पोषक रही है और शुरू से वो हिंदुत्व विचारधारा को लेकर ही वो चली और वो शुरू से ही राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए प्रयासरत रही और वहाँ भगवान श्री राम का भव्य श्री राम मंदिर बनवाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और भारतीय जनमानस वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का उसका अवलोकन कर सकेगा, दर्शन कर सकेगा। भगवान राम हमारे हिंदुत्व समाज की आस्था का प्रतीक हैं और 500 वर्षों के बाद आज हमको भव्य राम मंदिर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आक्षेप झेले, बहुत तरीके की चीजें झेली, लेकिन आज वो जो है वो परिलक्षित हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों का इस तरह का बयान देना, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देना इस तरह का, ये हिंदू समाज के हिंदुओं की भावना के आस्था के साथ खिलवाड़ है, निहायत शर्मनाक है। और ये निश्चित मान के चलिए कि इसका उत्तर प्रदेश में उनको निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना तय है 2024 में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर से धार्मिक मुद्दे को लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो तेज हो गई हैं। विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और जब उनका बयान तूल पकड़ता है तो सपा की तरफ से ये कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत बयान है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से अगर ऐसा बयान आएगा तो क्या सपा की जवाबदेही नहीं होगी? क्या
अमूमन हर एक मुद्दे पर बोलने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? चूंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी टिप्पणियां लगातार सामने आई तो 2024 में इसका सीधा सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब क्या 2024 का चुनाव भी धार्मिक मुद्दों पर खेला जाएगा? क्या 2024 का चुनाव भी सनातन पर प्रहार करके जीतने का इरादा लिए जो समाजवादी पार्टी है, क्या वो अपना ये एजेंडा आगे बढ़ा पाएगी? अब ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।